नमस्कार छात्रों, आज हम पुनरावर्तन 1 का अभ्यास करेंगे। वहाँ पर 5 प्रश्न दिए हुए हैं, उनके उत्तर हमें समझ लेने हैं। पहला प्रश्न है, वर्णमाला सुनाओ और विशेष वर्णों के उच्चारण पर ध्यान दो। देखिए, वर्णमाला मतलब हम उसे मराठी में 12 खड़ी कहते हैं। अ से लेकर श्र तक मतलब स्वर और व्यंजन मिलकर वर्णमाला तैयार होती है। तो आपको मैं यहाँ वर्णमाला दे रही हूँ। आपको यह जो वर्णमाला है यह व्यवस्थित रीति से उसका उच्चारण करना है और अपने काव्य में भी लिख लेना है। क्वेश्चन दूसरा है, विद्यालय के स्नेह सम्मेलन का वर्णन करो। मतलब आपके पाठशाला में जो स्नेह सम्मेलन होता है उसका वर्णन आपको करना है। तो देखिए, उत्तर आपको इस तरह से लिखना है। मेरे विद्यालय में प्रत्येक वर्ष स्नेह सम्मेलन मनाया जाता है। इस वर्ष स्नेह सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे पुणे विश्वविद्यालय के उपकुलपति। उनका स्वागत लेजिम नृत्य द्वारा किया गया। प्राथमिक विभाग के विद्यार्थियों ने स्वागत नृत्य प्रस्तुत कर सभी अतिथियों का मन मोह लिया। माध्यमिक विभाग के विद्यार्थियों ने देश के विभिन्न प्रांतों का लोक नृत्य दिखाकर समा बांध दिया। उच्च माध्यमिक विभाग के विद्यार्थियों ने हिंदी और मराठी में देशभक्ति पर नाटक प्रस्तुत किए। प्रधान अध्यापक ने विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए। इस अवसर पर विद्यार्थियों के साथ साथ उनके माता पिता भी उपस्थित थे। इस तरह इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से स्नेह सम्मेलन मनाया गया। तो मैंने आपको यहाँ एक नमूना के तौर पर स्नेह सम्मेलन का वर्णन समझाया है। आपके पाठशाला में जिस तरह से स्नेह सम्मेलन मनाया जाता है आप वह लिखोगे तो भी चलेगा। प्रश्न तीसरा है, पसंदीदा विषय पर विज्ञापन बनाकर उसको पढ़ो। विज्ञापन मतलब जाहिरात। तो आपको यहाँ पर कौन सी भी वस्तु की अगर जाहिरात करनी हो तो उसका आपको विज्ञापन लिखना है। हम उसे अंग्रेज़ी में एडवर्टाइज भी कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको एक विज्ञापन दिया हुआ है। जैसे देखिए, वॉशिंग पाउडर सुरमा, दूध से सफ़ेदी सुरमा से आए। यहाँ पर सुपर सुरमा यानी कि जो वॉशिंग पाउडर है इसका यहाँ पर विज्ञापन तैयार किया गया है। और बाजू में उसके जो कुछ विशेषताएं हैं वो लिखी है। जैसे देखिए, दमदार सफ़ेदी, जानदार सफ़ेदी, कीमत पहले से कम, हर रंग का कपड़ा भी खिल जाए, सबकी पसंद सुरमा, वॉशिंग पाउडर सुरमा, अब 30% ज़्यादा, सफ़ेदी एकदम चकाचक। मतलब आपको क्या करना होता है विज्ञापन में, अगर किसी वस्तु की आप जाहिरात करनी हो आपको, तो उसकी जो विशेषता है या आप ऑफ़र क्या दे रहे हो, छूट क्या दे रहे हो, तो इस तरह से ये सब उसमें आता है और आपका विज्ञापन तैयार हो जाता है। चौथा प्रश्न है, फल फूलों के 10-10 नाम लिखो। आपको जो फल है आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आपको फलों के और फूलों के नाम है वो आपको लिखने हैं। जैसे देखिए, फलों के नाम अनार, आम, अमरूद, केला, खरबूजा, चीकू, जामुन, मौसम्बी, तरबूज, संतरा। और फूलों के नाम है कमल, कनेर, गुलाब, गेंदा, गुड़हल, चमेली, चंपा, जूही, पलाश, मोगरा। तो आप इसके सिवाय भी कुछ फल फूलों के नाम जो आपके आते हो वो लिख सकते हो। प्रश्न 5वां है, अक्षर समूह से खिलाड़ियों के नाम बताओ और लिखो। वहाँ पर कुछ खिलाड़ियों के नाम दिए हैं, लेकिन उन अक्षरों का जो क्रम है वो सीधा नहीं है। आपको क्या करना है, उन अक्षर समूहों में से जो खिलाड़ी के नाम है उनका जो अक्षरों का क्रम है वो सही लगाकर आपको वो नाम ढूंढना है। जैसे देखिए, तो पहला है साइना नेहवाल, दूसरा है ध्यानचंद, तीसरा है खशाबा जाधव, चौथा है मिल्खा सिंह, 5वां है मेरी कॉम, छठा है सानिया मिर्ज़ा और 7वां है सचिन तेंदुलकर। तो देखिए छात्रों, इस तरह से यहाँ पर पुनरावर्तन 1 में 5 प्रश्न दिए हुए थे। मैंने आपको वो उत्तर भी समझा दिए हैं और यहाँ पर उत्तर भी बता रही हूँ। तो आपको इसका व्यवस्थित रीति से अभ्यास करना है। धन्यवाद।